Good morning, student. I'm Kripal Singh, TGT Science from Mission Academy Manjanpur, Behari. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। लिमिटेशन ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, जैसा कि इस चैप्टर में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे 180 एलिमेंट, इसमें 98 एलिमेंट ऐसे थे नेचुरल अकरिंग एलिमेंट थे। तो स्टार्टिंग से हमने इससे पहले वीडियोस में बताया था कि साइंटिस्ट जो डोमिनेट्स हुए, न्यूलैंड्स हुए, उन्होंने किस तरह से रीअरेंज किया था एलिमेंट्स के लिए। फिर मेंडलीव के बारे में डिस्कस किया था। अब उनकी जो लिमिटेशंस हैं उसमें डिस्कस करेंगे। क्या लिमिटेशंस थी, क्या डिफेक्ट रह गए थे, क्या कमियां रह गई थी जो मेंडलीव ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को रीअरेंज किया, तो उसमें लिमिटेशंस क्या थी, उनको आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट वन लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिमिटेशन है अपना? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस इससे आप क्या समझते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि मेंडलीव ने अपनी प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं किया था या क्लियर नहीं कर पाए थे। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्टली डिफाइंड। इट मींस मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को ठीक से करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाए थे। इट वाज प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट although its properties resembled both the group first element and group seventh element। क्या मतलब हुआ? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या कहा हमने कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव उसको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, सही से उसको पोजीशन नहीं दे पाए थे। क्यों? रीजन ये था मेंडलीव ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा था, लेकिन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो फर्स्ट के अलावा जो सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट थे उनके भी सिमिलर थे। इट मींस अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो भी थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी, इसमें किसको रखा था? हाइड्रोजन को, लेकिन वैसी ही प्रॉपर्टी सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट की थी जो हैलोजेंस थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें हाइड्रोजन को रखा था, उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन जो रखी हुई थी, जो सेवंथ ग्रुप में रखी थी, उनकी जैसी थी। इसलिए ये कह सकते हैं पहला लिमिटेशन या फिर डिफेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस मेंडलीव अपनी प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर सके। सेकेंड वन, on the other hand hydrogen exists and diatomic molecules similar to hydrogen may be placed with halogens, but Mendeleev did not explain about this norm. Second one, B, grouping of some element। ग्रुपिंग ऑफ सब एलिमेंट, राइट। सेकेंड लिमिटेशन है, सेकेंड डिफेक्ट ये था ग्रुपिंग ऑफ सब एलिमेंट। देखिए लिसन केयरफुली। In some cases, Mendeleev placed elements according to their similarities in property and not in increasing order of their atomic masses। It means ये माना गया इसमें Mendeleev की और periodic table में कि वैसे तो जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपने मतलब एलिमेंट को जो रखा टेबल में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के अकॉर्डिंग रखा। ऐसे ही Mendeleev ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अपनी periodic table में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा, लेकिन कुछ प्लेसेस, कुछ जगह या कुछ एलिमेंट में ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। इतनी सी चीज गलत पाई गई थी। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे ग्रुपिंग में जिनकी प्रॉपर्टी और इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया। Mendeleev placed element according to their similarity in property and not increasing order, मतलब बढ़ती हुई क्रम में रखा गया था, वैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ये चीज सब में अप्लाई नहीं होती। मेंडलीव में जितने भी एलिमेंट अपने प्रोडक्ट टेबल में रखे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ये लागू सभी एलिमेंट के लिए नहीं होता था, कुछ में गलत पाया गया। While some dissimilar element were grouped together, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फिर भी
को एक साथ रखा गया था। द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट वाज नॉट जस्टिफाइड, ऐसे एलिमेंट की पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, जैसे CO इसी में रखा गया कोबाल्ट 2, इसका एटॉमिक मास था 58.9, राइट। वाज प्लेस्ड बिफोर निकेल, इसे कहां रखा गया था? निकेल के पीछे रखा गया था। इट मींस निकेल को आगे रखा गया था एंड इसका सिंबल होता है Ni, इसका एटॉमिक मास होता है 58.6। तो आप यहां देखिए इसका मींस क्या है? लिमिटेशन में आप देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की ग्रुपिंग करने में ये फेल हुए थे कुछ एलिमेंट्स की। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं कोबाल्ट और निकेल का, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को निकेल के पीछे रखा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको। मतलब पहले कोबाल्ट इसके बाद निकेल है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए था? निकेल पहले होना चाहिए और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना था इन्हें, लेकिन ये चीज नहीं क्लियर कर सके। इट मींस एक मिस्टेक पाई गई पीरियोडिक टेबल में कि निकेल को कोबाल्ट को निकेल के पीछे रखा गया, जबकि यहाँ देखिए लुक हियर, ध्यान से देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकेल का 58.6, तो निकेल को कोबाल्ट के पीछे होना चाहिए क्योंकि निकेल का एटॉमिक मास कम है कोबाल्ट से, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि क्या हुआ, निकेल कोबाल्ट से आगे पाया गया। तो इसकी ये लिमिटेशन की एक कमी थी। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, जबकि प्लेस्ड बिफोर निकेल 58.9 है, लेकिन फिर भी इसको कहां रखा गया? बिफोर निकेल से पहले इसका एटॉमिक मास कितना? 58.6 था। कॉपर एंड मर्करी आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज। देखिए कॉपर और मर्करी की बात कर रहे हैं, Cu और Hg इसका सिंबल होता है, Cu और Hg, कॉपर और मर्करी की देखा गया जिनकी प्रॉपर्टी कैसी थी? सिमिलर थी देयर प्रॉपर्टी, बट वर प्लेस्ड सेपरेटली, लेकिन इनको क्या किया गया? अलग रखा गया, जबकि इनको कैसे रखना चाहिए? साथ साथ में रखना चाहिए था, राइट। Copper was placed in group first, there it did not resemble the element this group, मतलब कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। अगेन सेकंड क्या कहा गया? ग्रुपिंग ऑफ सब एलिमेंट, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए कहा गया। मतलब मेनली ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट लिए थे उन एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था, लेकिन ये सब में लागू नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि एग्जांपल में आप कोबाल्ट और निकेल को देख रहे हैं, इन्होंने कोबाल्ट को निकेल के पीछे रखा था बिफोर निकेल, राइट, जबकि कोबाल्ट को निकेल के आगे रखा था। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, निकेल का 58.6 है। फर्स्ट वन। सेकंड वन, Cu और Hg, कॉपर और पारा, Hg मर्करी होता है, पारा कहते हैं इसे, इसको एक साथ रखना चाहिए, एक ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी फिर भी इनको अलग अलग रखा गया। ये सेकंड वन आपकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन देखिए, थर्ड लिमिटेशन एनामोलस चलिए देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट वन आपकी लिमिटेशन आ गई, थर्ड लिमिटेशन anomalous pair in certain pairs of element, like कुछ पेयर्स थे एलिमेंट, जैसे आर्गन है ArSc Ar, एग्जांपल ग्रुप में Ar एटॉमिक नंबर 40 होता है, K पोटास एटॉमिक नंबर 39 होता है, CO कोबाल्ट एटॉमिक नंबर होता है इसका 58.9 है। नेक्स्ट वन Ni 58.6 है एटॉमिक नंबर। T, E and I are arrangement was not justified. It means ये जो एलिमेंट लिखे हैं Ni है, T, E भी है इसमें, इसके बाद आपका I भी है। It means इनके अरेंजमेंट को जस्टिफाई नहीं है। जो आप देख रहे हैं R1, K, CO, Ni, T, I, इनके अरेंजमेंट को ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। इन अ सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट लाइक Ar, K, CO, Ni, T
and I are the arrangement was not justified. For example, argon was placed before potassium. इन्होंने क्या किया था? आर्गन वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन को पोटेशियम के पीछे रखा था। वेयर इट्स एटॉमिक मास इज मोर देन पोटेशियम, जबकि इसका एटॉमिक मास जो पोटेशियम से ज्यादा है। कहने का मतलब ये है अगर आर्गन तैयार है और पोटेशियम के है, इन्होंने क्या किया, आर्गन वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम, आर्गन को पोटेशियम के पीछे रखा, जबकि होना क्या चाहिए, आर्गन को पोटेशियम से आगे होना चाहिए, क्योंकि आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है। आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज्यादा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक मास 39 है। तो होना क्या चाहिए, आर्गन पोटेशियम से आगे होना चाहिए, जबकि इसमें इन्होंने क्या किया, आर्गन को पोटेशियम से पीछे रखा। राइट, नेक्स्ट वन तो क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स के नाम है, इनको अरेंज नहीं कर पाए थे सही से। उसका एक सबसे अच्छा छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है कि आर्गन और पोटेशियम को आप देखें तो आर्गन का एटॉमिक मास मोर देन पोटेशियम है। इट मींस आर्गन को आगे होना चाहिए पोटेशियम से, लेकिन क्या किया उन्होंने, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा है। नेक्स्ट वन टॉपिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है, यू नो आइसोटॉप्स दो होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन भी क्लियर नहीं करी थी इन्होंने। देखिए, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक मास। इट मींस आइसोटॉप्स आर एटम्स द सेम एलिमेंट। इट मींस आइसोटॉप वो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास। लिसन अगेन, यू नो आइसोटॉप्स का मींस है those elements have the same atomic number but different atomic mass, that is called isotopes, right? But same atomic number, there are 3 isotopes of hydrogen कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 होते हैं, with atomic mass 1, 2 and 3 according to Mendeleev's periodic table. These should be placed at 3 separate places. However, isotopes have not been given separate places in periodic table. Other example, 2 isotopes of carbon represented C6C12 or 6C14 what placed at the same position. ये कमियां थी आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स की पोजीशन को ये क्लियर नहीं कर पाए थे इनको भी सेम पोजीशन पर रख दिया गया था, ऐसे हाइड्रोजन आइसोटॉप्स थे। Isotopes have not been given separate place in the periodic table. It means isotope को जो separate place होना चाहिए वो इन्होंने नहीं दिया था, और ना ही हाइड्रोजन का ना ही कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इट मींस यहाँ से हम कह सकते हैं आइसोटॉप को ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। Fourth, fifth one, lanthanide and actinide. And actinide. इसी स्टूडेंट सभी पॉइंट सुनना है आपको ध्यान से। lanthanide and actinide, 14 element that follow the lanthanide, lanthanum called lanthanide. It means lanthanide में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड में, 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको लैंथेनाइड कहा जाता है। 14 एलिमेंट that follow lanthanum called lanthanide and 14 element follow actinum called actinide. It means इसमें 14 एलिमेंट होते हैं, लैंथेनाइड में भी actinide में, राइट? अल्फा लैंथेनाइड, अल्फा लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में कितने होते हैं, 14 एलिमेंट, और एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स होते हैं। वर नॉट गिवन प्रॉपर प्लेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी प्रॉपर प्लेस
लिमिटेशन थी या डिफेक्ट था उनकी प्रोडक्टिविटी। एल फॉर लेंथिनेट, ए फॉर एक्टिनेट में लिखा है, कंप्लीट लिखा है। लेंथिनेट में 40 नैनोमीटर होते हैं, एक्टिनेट 40 नैनोमीटर होते हैं। इट मींस ये लेंथिनेट और एक्टिनेट की पोजीशन को भी क्लियर नहीं कर पाई थी अपनी प्रोडक्टिविटी में। नेक्स्ट वन एफ या फिर 6 पॉइंट मिलीमीटर, 6 पॉइंट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। Listen carefully. Let us now understand the causes of periodicity in the property of element. Consider the electronic configuration of alkali metals. The first group element with atomic numbers 3, 11, 19, 37, and 55 and 87. It means, for example, आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, इसके लिए Li 3 है इसका एटॉमिक नंबर में आगे लिख रहा हूं, Na 11 होता है और K 19 है, रुबिडियम Rb का है 37 है और Cs का 55 है और आपका Fr है इसका एटॉमिक नंबर 37। आपको देखना क्या है इसमें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, इसका हो जाएगा 2 और 1, इसका हो जाएगा 2 8 1, इसका कितना हो जाएगा 2 8 8 1। नेक्स्ट वन 2 8 88 2 8 80 और 8 और लास्ट में 1। नेक्स्ट वन देखिए 2 8 80 8 और 1। नेक्स्ट वन इसका देखिए 87 का 2 8 80 32 80 8। इनका आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके एटॉमिक नंबर का, जो मैंने लिखी है आपके लिए आपके ये इनके एटॉमिक नंबर है। लिथियम का 3, Na का 11 है, K का 19 है, Rb का 37 है, Cs का 55 और Fr का 87 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए गए हैं, ध्यान से देखें। All the elements have one electron in the outermost shell and hence they have similar property which are found। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं आपके सामने इनके एटॉमिक नंबर के रखे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो लास्ट शेल में देखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, सेम है। सभी में लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं, सभी 1 1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मींस क्या हुआ, दे आर good reducing agent, they form monovalent cations, they are soft metals, they are very reactive and therefore found in nature combined state. They impart color of the flame, they form hydride with hydrogen, they form basic oxide with oxygen, they react with water to form metal hydroxide and liquid hydrogen gas. It is noticed that all the elements have the similar electronic configuration, hence similar property. It means ये जितने भी एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इट मींस लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी सेम है, 1 1 है, तो इनकी प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। The recurrence of similar electronic configuration is the causes of periodicity in properties of element. Mainly table was unable to explain the causes of periodicity among element. It means कहने का मतलब ये सारी प्रॉपर्टी हम देखिए सेम आ रही है, लेकिन मेनली की टेबल में या मेनली इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। causes of periodicity को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मींस इन एलिमेंट को मेनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये थी आपकी लिमिटेशन।
यस स्टूडेंट, ये आपकी लिमिटेशन थी। किसकी लिमिटेशन? आपकी क्लासिफिकेशन। लिमिटेशन मींस कमियां कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं, जो छूट गए थे, रह गए थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट था, सेकंड ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट, सही से ग्रुपिंग नहीं कर पाए थे कुछ एलिमेंट की, इनवर्स पेयर था, आइसोटॉप्स था, लेंथ एंड डायरेक्ट को नहीं, और फर्स्ट था पीरियोडिसिटी। ये लिमिटेशन थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट या लॉन्ग आंसर की। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।